डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको रिमूवल ऑफ थू की पहली क्लास पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ थू की जो बुनियादी बातें हैं, थू निगेटिव होता है या अफर्मेटिव, आप जानते हैं अफर्मेटिव होता है ये, तभी तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, थू वीक। और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, नॉट टू वीक, तो थू से पहले नॉट लगाया जा सकता है। तो फिर सर ये निगेटिव नहीं होता, ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने अगले वाले काम को नहीं होने देता। थू के बाद में जो इन्फिनिटिव होता है उसे नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता? क्योंकि इस थू की क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव की तीव्रता इतनी ज़्यादा कर देता है कि अगला काम हो ही नहीं पाएगा। तो बच्चों, थू निगेटिव नहीं है अपने आप में, अफर्मेटिव है। इसका निगेटिव भी बन सकता है इसके पहले, लेकिन बाद में जो मेन वर्ब है वो नहीं हो सकती है, उसमें नॉट पहले से ही इंक्लूड कर देता है थू, तो वहां नॉट टू नहीं आएगा, पीछे आ सकता है। कल बताया गया, कल की वीडियो देख लें आप। और हमने कल रिमूवल और थू भी आपको समझा दिया, लेकिन हमने कल बताया था कि एक क्लास और पढ़ाई जाएगी, तो वो क्लास कल की क्लास से किस तरीके से अलग है, शुरू कर देते हैं। ये रही हमारी कल की क्लास और ये रही हमारी आज की क्लास। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस के साथ साथ आप इसका यूज भी सीख लेंगे। तो जैसे अगर हम करें, रोहन इज टू और वीक टू रन फास्ट, ये हमारा कल का है। कल का मीन्स कल की तरह है। देखो, रोहन इतना ज्यादा कमजोर है, यहां कुछ भी कर लो आप, एडजेक्टिव कोई सा भी कर सकते हैं, डल कर सकते हैं या डिसऑनेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी, ईमानदार बेईमान कुछ भी। तो रोहन इतना ज्यादा कमजोर है, यहां तक अफर्मेटिव बोलोगे आप। आगे बोलो निगेटिव, कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो ये जो काम है बच्चों, ये रोहन ही तो करेगा ना, या नहीं करेगा? तो रोहन तेज नहीं दौड़ सकता, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो ये मेन वर्ब कैसी है हमारी? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये है हमारा एक्टिव। एक्टिव वॉइस है ये। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की जानकारी अगर आपको नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं जल्दी ही इसकी जानकारी दूंगा अपने इस YouTube चैनल पे। फिलहाल आप इसे समझें कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है ये। अब आज की कहानी क्या है वो देखें आप। तो रोहन, अभी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसका, पहले इधर देखो आप। तो रोहन इज टू ऑनेस्ट, रोहन इतना ईमानदार है, टू बी ब्राइब्ड। आप जरा दोनों में डिफरेंस देखो। देखो, ये भी सब्जेक्ट है हमारा, ये भी सब्जेक्ट है, सेम है कल की तरह। ये भी हेल्पिंग वर्ब कल थी, आज भी है हेल्पिंग वर्ब कल की तरह। ये भी था कल हमारा टू, और ये भी था, एडजेक्टिव भी था। चलो ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव चेंज कर सकते हैं हम। और ये टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये टू और ये बी, और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आ गया हमारा चेंज। ये चेंज पकड़ना आपको। जब आपको लगे टू फर्स्ट फॉर्म तो एक्टिव वॉइस, और टू बी थर्ड फॉर्म तो ये पैसिव वॉइस हो गया। अब आपको यहां पे चेंज हुआ ना, बस यहीं से अपने रिमूवल ऑफ टू को थोड़ा सा बदलाव में लाना है। कैसे करके? कल का आंसर देखें पहले आप। तो रोहन इज, और क्या आ जाएगा इसमें? सो वीक। कल की बात हो गई। कल की बात हमारी ये भी है। रोहन इज सो वीक दैट, रोहन इतना कमजोर है। अब रोहन के लिए क्या आएगा? ही और कैन नॉट रन फास्ट, ये कल का आंसर है हमारा। क्या कुछ ऐसा ही सिखाया था ना मैंने? ही कैन नॉट रन फास्ट। अब आज में क्या डिफरेंस है हमारा वो देखें आप। तो इसे ऐसी उतारना है, क्योंकि यहां कोई चेंज नहीं था। ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, और ये भी ऐसी रहेगा, सेम रहेगा यहां तक का हिस्सा हमारा। कोई चेंज नहीं करेंगे आप इसके अंदर, क्योंकि जरूरत ही नहीं है इसके लिए। लेकिन कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टू फर्स्ट फॉर्म, ये टू बी थर्ड फॉर्म, बच्चों बस यही बदलाव करना। ये एक्टिव वॉइस है तो देखो एक्टिव वॉइस बना दिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये पैसिव है तो आपको ये पैसिव बनाना है। पैसिव कैसे बनेगा? देखो, रोहन इज सो ऑनेस्ट दैट, ही को ही लगाओ, कैन को कैन लगाओ, नॉट को नॉट। यहां तक कोई बदलाव नहीं करना आपको, लेकिन अब बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव के लिए बी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो कैन नॉट ब्राइब मत लगाना, कैन नॉट बी ब्राइब्ड।
कैन नॉट बी और डिराइव्ड, बस इसका ध्यान रखें आप। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि इसकी हिंदी सुनो। रोहन इतना ईमानदार है कि उसे रिश्वत ये ईमानदार है ना, इतना ज्यादा ईमानदार है कि इसे रिश्वत नहीं दी जा सकती है। और बच्चों ध्यान रखना, जब मेन वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर होनी हो तो पैसिव वॉइस बनता है, और जब मेन वर्ब को सब्जेक्ट कर सकता हो तो एक्टिव वॉइस बनता। मैं इसकी ज़्यादा जानकारी आपको आने वाली किसी वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नाम से पढ़ाऊंगा, तब समझा दूंगा। फिलहाल इतना समझें आप। एक्टिव वॉइस है तो कैन नॉट फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस है तो कैन नॉट बी थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूं मैं आपको आज का, बस ये डिफरेंस है थोड़ा सा। प्रेजेंट पास्ट आप कर ही चुके थे कल, चलो एक हम आज को आपको पास्ट का भी दिखाते हैं। द टी वाज टू हॉट, चाय इतनी गर्म थी, टू बी टेकन, पी नहीं जा सकती थी। अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं क्यों बोलता हूँ? इसने कहा मुझसे, इसने कहा है अगला काम नहीं होने देना है। चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि पी नहीं सकते आप। अच्छा देखें, अब क्या इसमें तुम हो मैं हूं, बस चाय की बात चल रही, तो बच्चों पैसिव वॉइस में है, ज़रा संभल के रहना। तो द टी कल की तरह बन जाएगा, वाज सो बन जाएगा, हॉट बन जाएगा, डेड बन जाएगा। ये तो होना ही है सब में, एक्टिव हो या पैसिव हो। यहाँ से थोड़ा सतर्क रहेंगे आप। और यहाँ से भी क्या है, चाय के लिए क्या आएगा? इट। लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी। चाय है तो इट, और कैन नॉट और बी और टेकन, ये खास बात है आपके लिए। देखो ये भी कल की तरह है, ये भी, बस ये बी थर्ड फॉर्म होनी है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म मत कर देना आप, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म है बी, तो यहाँ भी बी थर्ड फॉर्म आएगी। ये हमारा रिमूवल ऑफ टू का दूसरा टाइप रहा, और क्लास हमारी पूरी हो चुकी है। आप इसे बार बार देख करके इसे समझे सही से कि बात क्या चल रही है, मीनिंग को भी समझे। मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना चेंज हो रहा है मीनिंग हमारा। बात हमारी इस क्लास की ख़त्म हो गई। एक ज़रूरी जानकारी आपके लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमसे, मैं एक नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, पैशन कोचिंग क्लासेस। कुछ क्लासेस जो हमने पिछले लॉकडाउन में पढ़ाई थी वो पढ़ी हुई हैं वहाँ पर, उसकी एक दो क्लासेस डेमो क्लासेस के रूप में हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन उन्हें आप परचेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन पर लॉक लगा हुआ है। वो उस टाइम पढ़ाता था, मैं उस टाइम की डेट बोलता था, टेस्ट लेता था, तो वो हम रीस्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक नया बैच 28 तारीख से, यानी कि परसों से, मैं एक बैच शुरू करने जा रहा हूं। टॉपिक रहेंगे 2, नाउन प्लस कंडीशनल सेंटेंस। हम पूरा सिलेबस या पूरा कोर्स इसलिए नहीं बेचते क्योंकि अभी हमारे पास पूरा सिलेबस की वीडियो मौजूद नहीं है। दूसरी बात, ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू हो जाए पता नहीं, तो मैं आपका जो कोर्स है वो बीच में ही छोड़ करके आपको धोखा दे दूं, इसलिए मैं सिर्फ 2 टॉपिक पकड़ता हूं, पूरा कोर्स नहीं पढ़ा रहा मैं। तो बस 2 टॉपिक हैं, नाउन प्लस कंडीशनल सेंटेंस। अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाए, जो कि पूछे जाते हैं बड़े पैमाने पर, तो आप वो ज़रूर सोल्व कर सको, इसके लिए तैयार करा जाएगा। जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्लास में पढ़ते हो आप, या नए हो, या जूनियर सीनियर कुछ भी हो आपको लगता है सर मेरी क्लास में तो पढ़ाया जाना है ऑफलाइन में, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी क्लास में ना पढ़ा करके कुछ एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ाएं और आपकी क्लास में कुछ और करा देंगे, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। तो सिलेबस को आगे ले जाने के लिए जो बच्चे पीछे रह गए हैं उन्हें कंपटीशन में बनाए रखने के लिए मुझे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ानी पड़ रही हैं। हमें खुद के लिए भी अर्निंग करनी होती है, इसीलिए हम क्लासेस पढ़ा रहे हैं और आपका भी फ़ायदा हो जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही फ़ायदा चाहते हैं, ये तो फिर एक तरीके से झूठ बोलना होगा, है ना। जब आपको पढ़ाएंगे तो हमारा भी फ़ायदा है। हाँ ये है, लेकिन अगर हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाएं या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में हमें दिक्कतें ज़्यादा हैं। अपलोड करना, वीडियो बनाना, ट्रिम करना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमें करना है क्योंकि हम आपको अप टू डेट रखना चाहते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस कैसे जमा होगी, क्या प्रोसेस होगा, वो मैं जल्दी ही आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप ऐप डाउनलोड करके वीडियो को एंजॉय करें, बाकी बातें आपसे कल होंगी और यूट्यूब पर हमारी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। शेयर करके आप हमारी ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।